वोटिंग प्रतिशत घटते ही बीजेपी आला कमान को लगा तगड़ा झटका। सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट देखते ही शाह और नड्डा बीच मीटिंग में भड़क उठे। आपको बता दें, जब से 2 चरणों का मतदान हुआ है तब से लगातार गृह मंत्री अमित शाह फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन हालत तो ऐसी हो चुकी है कि बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी नेता तक अमित शाह की सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे हालातों में जब सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट शाह के सामने आई तो गृह मंत्री अमित शाह को इतना तगड़ा झटका लगा, इतना तगड़ा झटका लगा कि शाह और नड्डा बीच मीटिंग में भयंकर नाराज हो गए और बीजेपी नेताओं को ही भर भर कर सुनाया है। तो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट में कैसे भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ धड़ाम हो गया है और आंकड़े क्या कहते हैं मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले खबर आप देखिए अमर उजाला की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि शाह और नड्डा की फटकार के बाद भाजपा की रणनीति में बदलाव, बूथ स्तर पर वोट जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि शाह और नड्डा ने फटकार लगाई है और जबरदस्त फटकार लगाई है। 2 चरणों का मतदान हो चुका है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को ही बदल दिया है और बूथ स्तर पर वोट जुटाने के सख्त से सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो आखिर क्यों रणनीति में बदलाव किया गया है और शाह और नड्डा को तगड़ा झटका लगा है, इसके लिए मैं आपको इस हफ्ते की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाती हूं। आपको बता दूं, ये लेटेस्ट रिपोर्ट वरिष्ठ पत्रकारों ने बनाई है और इस लेटेस्ट रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ धड़ाम हो गया है। देखिए, शकील अख्तर हैं, ये नव भारत टाइम्स के ब्यूरो चीफ रह चुके हैं। वो लिखते हैं रिपोर्ट को शेयर करते हुए कि मोदी का ग्राफ गिरता जा रहा है। पैनिक रिएक्शन में मंगलसूत्र के बाद पाकिस्तान भी ले आए। वरिष्ठ पत्रकार हरीश व्यास का आज का आकलन है कि इंडिया गठबंधन 272 और एनडीए 263 सीट पर है। आप देख सकते हैं, इसमें लिखा भी है कि नई इंडिया न्यूज में हर हफ्ते वे सीटों का उतार चढ़ाव बता रहे हैं। देखिए पूरे आंकड़ों के साथ विश्लेषण। तो विश्लेषण आप देख सकते हैं कि हरिशंकर व्यास वरिष्ठ पत्रकार हैं, जनसत्ता में संपादक के तौर पर काम कर चुके हैं और उन्होंने आकलन निकाला है। और इस हफ्ते की लेटेस्ट रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को 272 और एनडीए को सिर्फ और सिर्फ 263 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें जो आंकड़े पेश किए गए हैं उसमें उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे अगर तो भारतीय जनता पार्टी को 57 सीटें, महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 19 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। हर एक राज्य में राज्य दर राज्य बीजेपी का ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का सीटों का गणित बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह लगातार एक्टिव तो हैं, लेकिन इन सब के बावजूद बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो समीक्षा बैठक हो रही है उसमें जो बीजेपी के ही नेता हैं वो अमित शाह की सुनने के लिए तैयार नहीं है। खबर भी आप देखिए, नव भारत टाइम्स की खबर में भी लिखा हुआ है कि कानपुर गृह मंत्री अमित शाह 13 लोकसभा सीटों की करेंगे समीक्षा बैठक, आपसी मतभेद को दूर कर जीत का मंत्र देंगे। तो आपसी मतभेद को दूर करने के लिए कानपुर में बैठक की गई। उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि कितना तगड़ा झटका लगा है इस रिपोर्ट में। तो इसके चलते लगातार उत्तर प्रदेश में ज्यादा अमित शाह एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कानपुर में बैठक की गई। लेकिन जब कानपुर में बैठक हुई तो बीच मीटिंग में ही सूत्रों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि बवाल हो गया। अब जब अमित शाह की सुनने के लिए तैयार नहीं है भाजपाई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है। वो कानपुर के ही दौरे पर निकल गए हैं। आपको बता दें, रोड शो करने वाले हैं और रोड शो के साथ ही मीटिंग भी करने वाले हैं। लेकिन इन सब हालातों में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो बीजेपी को टेंशन है, जो बीजेपी को झटका लगा है, जो सीटों पर सीटें कम होती जा रही हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब अमित शाह अलर्ट हुए हैं तो उनको 22 सीटों की जो रिपोर्ट मिली है वो झटका देने वाली है। 22 सीटों की रिपोर्ट क्या कहती है, देखिए खबर में लिखा है कि यूपी को लेकर अलर्ट हुए अमित शाह, 22 सीटों की लेंगे रिपोर्ट। इस बात की है टेंशन। तो टेंशन तो बड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो रैली में भीड़ नहीं आ रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर उत्तर प्रदेश की ही बात की जाए तो जन सैलाब उमड़ा है। तो
आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये प्रियंका गांधी का रोड शो है। ठीक एक दिन पहले फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में किया गया है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन ने सारे रुझान पलट कर रख दिए हैं। और सिर्फ सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, आपको बता दें महाराष्ट्र में भी बीजेपी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आप महाराष्ट्र की तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे की लहर चल रही है। उद्धव ठाकरे ने जब रैली की है, जब रोड शो किया है, तो भीड़ है, और इतनी भीड़ है इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ड्रोन शॉट भी लिया गया है, क्लोज शॉट भी लिया गया है। इतनी भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। वहीं अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की रैली की बात की जाए तो ये लोग पंडाल में रैली करने को मजबूर हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में पंडाल में रैली की है, क्योंकि खुले आसमान के नीचे अगर ये लोग रैली या फिर की रोड शो करते हैं तो फजीयत हो जाती है। जैसे अनेक संत समाज सुधारक देश को दिए, और आज ये धरती दुनिया को। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, महाराष्ट्र में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की है तो वहां पर जब खुले आसमान के नीचे कुर्सियां लगाई गई हैं तो ज्यादातर कुर्सियां खाली दिखाई दे रही हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एक तो पब्लिक उठकर जा रही है, दूसरा ज्यादातर कुर्सियां खाली दिखाई दे रही हैं। अब आप इन तस्वीरों को कंपेयर कर सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी बद से बदतर होती जा रही है। फिर भी ये लोग चुनाव प्रचार पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और वो भी धुआंधार कर रहे हैं। खबर देखिए, इसमें लिखा भी है कि पीएम मोदी का आज तूफानी प्रचार, महाराष्ट्र में 3 तो तेलंगाना में 1 रैली, बंगाल में अमित शाह रहेंगे मौजूद। तो आप देख सकते हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह रैली और रोड शो किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर महाराष्ट्र की ही बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, 2014 में भारतीय जनता पार्टी को यानी कि एनडीए को 48 में से 41 सीटें मिली थी। 2019 में भी 48 में से 41 सीटें मिली थी। लेकिन 2024 में ये बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे का अब तो साथ भी नहीं है, और ऊपर से देखा जाए तो उद्धव ठाकरे की लहर महाराष्ट्र में तगड़ी चल रही है। उद्धव ठाकरे के साथ पब्लिक खड़ी हुई है, और जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन किया गया है उसके चलते जो सिंपैथी वोट है वो भी उद्धव ठाकरे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें भी मिल जाएं महाराष्ट्र में तो बड़ी बात होगी। और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, राजस्थान में भी मैं आपको बता दूं कि जो रिपोर्ट है वो बेहद चौंकाने वाली है। आप देख भी सकते हैं, एनडीटीवी की खबर में लिखा है कि चुनाव आयोग के आंकड़ों ने बढ़ाई राजस्थान के मंत्रियों की परेशानी, दिल्ली भेजी गई है रिपोर्ट। तो मंत्री परेशान है, बीजेपी आला कमान परेशान है, और कितना परेशान है उसका अंदाजा आप इन मीटिंग से लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी इन मीटिंग के बावजूद भी क्या भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में कमाल कर पाएगी? सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है, क्योंकि जितने भी सर्वे आ रहे हैं उसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में कैसे 400 पार होगा? सबसे बड़ा सवालिया निशान तो इसी पर खड़ा हो गया है। फिलहाल इन तस्वीरों पर, इन खबरों पर और इस सर्वे पर आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार 400 में से कितनी सीटें आने वाली हैं? इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।